मैथ का ये चैप्टर 11 है। अगर आपके पास पुराना बुक है तो ये आपको 12.2 में मिलेगा, चैप्टर 12 में। देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे, वृत्त क्या है और उसके और भी कुछ पार्ट्स वगैरह है उसके बारे में जानेंगे, उसके फॉर्मूला जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो देखिए, ये है वृत्त, ठीक है, एक गोल आकृति, इसको कहते हैं वृत्त। अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं सर्कल। ठीक है, वृत्त अंग्रेजी में इसको हम लोग सर्कल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ बीच में वृत्त का एक केंद्र होता है, बीच में एक बिंदु है, ये क्या है? केंद्र। सभी का नाम याद रखना, केंद्र है ये। केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, केंद्र समझ में आया किसको कहते हैं? ये बिंदु को, बीच वाले बिंदु को। और इसके बाद देखिए, ये चारों बगल जो गोल गोल है रस्सी की तरह, इसको बोलते हैं परिमाप या परिधि। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? परिमाप या परिधि, एक ही चीज़ है। तो इसका नाम लिख देते हैं परिधि। अंग्रेजी में हम लोग इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस, ठीक है, या इसका एक और नाम है परिमाप, पेरीमीटर। ये इतना नाम समझ में आया इसका, सर्कल का? इतना समझ में आया? देखते जाना ध्यान से। ये जो है साइड साइड का, क्या कहते हैं इसको? परिमाप या परिधि। और ये बीच वाला क्या है? केंद्र। ठीक है, सेंटर। और केंद्र से लेकर के ये परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या नाम है। हाँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। रेडियस, ठीक है, त्रिज्या, आधा दूरी। हम लोग इसको शॉर्टकट में आर लिखेंगे। ठीक है, आर लिखेंगे, वहाँ से आपको समझ जाना है कि ये त्रिज्या है, रेडियस। ठीक है बाबू। अब देखो, यदि ये पूरा दूरी हो जाए, पूरा दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, तो ये पूरा दूरी का नाम है व्यास। इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर, ठीक है, हम लोग इसको शॉर्टकट में डी से दिखाते हैं। ठीक, व्यास समझ गए? त्रिज्या किसको कहते हैं? आधा दूरी। ठीक है, ये है त्रिज्या, आधा दूरी। ठीक है, व्यास, ये पूरा दूरी को व्यास कहते हैं, डायमीटर। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? त्रिज्या व्यास समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो त्रिज्या है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। फरहान, अच्छे से बैठो।
त्रिज्या व्यास का आधा। देखो व्यास यहाँ से यहाँ तक पूरा है और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है आधा दूरी। कोई ज़रूरी नहीं कि यही साइड, त्रिज्या ये आधा दूरी कहीं भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कहीं भी केंद्र से लेकर के परिधि को टच करे तो वो त्रिज्या होता है, रेडियस होता है। समझ में आया रेडियस? तो इसके लिए एक फार्मूला है, यदि आपको r निकालना है तो r बराबर होता है d/2। r बराबर क्या होता है? d/2। यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा। त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा। अगर व्यास हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 है तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, आधा होगा ना। तो 10 को 2 से भागा दे देंगे तो 5 आ जाएगा। समझ में आया? और व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का। त्रिज्या हमारा यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 सेंटीमीटर है तो व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये उसका दोगुना है ना। तो व्यास के लिए फॉर्मूला है, अगर यदि हम d निकालते हैं तो d बराबर होता है 2 गुने r। ठीक है, व्यास का क्या होता है? 2 गुने d बराबर 2 इंटू r, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कभी भी आपको ये याद रखना है कि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ठीक है बाबू, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर्कल है ना, अब देखो यहाँ से यहाँ तक अगर यदि हमको एक रेखा खींच दें, ये परिधि से वो परिधि तक, सेंटर से नहीं गुजर रहा है। ठीक है, इसका सेंटर देखो यहाँ पे है। ठीक, ये सेंटर है। अगर कोई भी रेखा ये परिधि से लेकर के इस परिधि को टच करे तो इसका नाम होता है जीवा। क्या नाम होता है? जीवा। ठीक है, कभी भी आपको जीवा मिलेगा बुक में तो समझ जाना है जीवा कौन सा चीज़ का नाम है। मुनव्वर, सब ठीक ठाक है? ध्यान दो, कोड बोलते हैं इसको। हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोड। ठीक है, जीवा। जीवा समझ में आया? अब देखो ये जो जीवा है यहाँ से यहाँ तक का हुआ तो ये हमारा पूरा एक परिधि था, है ना। इसको ये 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ये इसको यहाँ जा कर के काट दिया तो एक भाग हमारा इधर हो गया और एक उधर हो गया, है ना। तो ये जो भाग अलग हुआ इसका नाम है चाप। क्या नाम है? चाप। इसको हम लोग अंग्रेजी में अर्क बोलते हैं। ठीक है, चाप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्क, ARC। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखो ये चाप 2 टाइप का होता है। चाप कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। देखो ये छोटा है, यहाँ से यहाँ तक छोटा है ना, इसके ऊपर वाला इससे काफ़ी बड़ा है ना ये। तो इसीलिए यहाँ चाप का 2 टाइप है। एक है आपका लघु चाप और एक है आपका दीर्घ चाप। लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, देखो ये हो गया आपका लघु चाप, ये छोटा है ना। तो लघु चाप को हम लोग बोलते हैं माइनर अर्क। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? माइनर अर्क। और ये आपका बड़ा है ये चाप, तो ये हो जाएगा दीर्घ चाप। दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेजर अर्क। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? मेजर अर्क। ये सब समझ में आ रहा है? 1-2 बार पढ़ना होगा आपको किसको इसको क्या बोलते हैं।
हाँ लघु चाप, ऊपर वाला दीर्घ चाप, ये जीवा, ये क्या है जीवा। तो जीवा और ये लघु चाप, जीवा और, तो जीवा और चाप कोई जरूरी नहीं लघु, दीर्घ भी हो सकता है। तो जीवा और चाप दोनों के बीच का ये जो जगह है इसको बोलते हैं हम लोग वृत्तखंड। ये बीच का जगह को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। समझ में आया वृत्तखंड रे? हाँ, वृत्तखंड दो टाइप का होता है बाबू। देखो यहाँ से यहाँ तक छोटा और यहाँ से यहाँ तक खंड, मतलब उसका टुकड़ा, खंड मतलब टुकड़ा। वृत्तखंड मतलब वृत्त का एक टुकड़ा है ना। हाँ, तो वृत्तखंड किसका नाम है, समझ में आया? हाँ, ये बीचवा में जो जगह है जीवा और चाप के बीच में, उसका नाम है वृत्तखंड। समझ रहे रैयान? देखो अब ये है आपका दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। ये बड़ा है ना, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये छोटा है ना, तो इसका नाम है लघु वृत्तखंड। क्या नाम है? इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या हुआ? कोई दिक्कत? देखो, हाँ, वृत्तखंड समझ में आया बाबू? किसको कहेंगे? वृत्तखंड कितने टाइप का? दो टाइप का, ठीक है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, है ना। बोले क्लियर है? अच्छा, एक और, अरे ज़्यादा ऊपर कर रहे हैं। सर्कल है ना बाबू, वृत्त है, सेंटर है, केंद्र है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दिया जाए तो ये क्या है बाबू? रेडियस है, त्रिज्या है ना। इसको यहाँ से यहाँ तक हम अगर यदि इधर भी खींच दें तो ये भी त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या है ना दोनों। अच्छा, तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये हो गया लघु चाप। ये क्या हो गया? और ये बड़ा वाला हो गया दीर्घ चाप, ठीक है। तो ये दोनों त्रिज्या है और ये चाप है। तो त्रिज्या और चाप के बीच का ये जो जगह है ये कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड भी दो टाइप का दिख रहा होगा आप लोग को। ये छोटा है, अगर ऊपरे वाला बड़ा है ना, तो इसको नाम दे दो लघु त्रिज्यखंड। अंग्रेजी में बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और ये है दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। मेजर सेक्टर। बोले बाबू यहाँ तक समझ में आया? वृत्तों से संबंधित ये सब जानकारियाँ हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। काहे कि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।